26वीं आईनी तरमीम के बाद नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा? तमाम नजरें पार्लिमानी कमेटी पर। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम नाफिज। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अराकीन के नाम मांग लिए। नए कानून के मुताबिक सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी वजीर आजम को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी। वजीर आजम अब सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। सीनियर जजेस में से किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ओहदे की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे और जस्टिस याहिया अफरीदी तीसरे नंबर पर। नई आईनी तरमीम के मुताबिक कल रात 12 बजे तक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी को इन तीनों जजेस में से नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब करना होगा। तरमीम मंजूरी के बाद पहली बार चीफ जस्टिस की तैनाती का अमल शुरू करने के लिए 3 दिन रखे गए। अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह का केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। फरोग नसीम ने कहा, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, चले अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को सेनेट में 65 वोट मिले। कौमी असम्बली में तरमीमी बिल के हक में 225 वोट पड़े। मुखालिफत में 12 वोट आए। कौमी असम्बली में 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। जहूर कुरैशी, मुबारक ज़ेब, औरंगजेब किथी, चौधरी इलियास और चौधरी उस्मान तरमीम को वोट देने वालों में शामिल। तरमीम की मंजूरी के बाद बिलावल ने शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। मौलाना फजलुर रहमान से गले मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। मिसाके जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। आज तारीखी दिन है। ये सिर्फ आईनी तरमीम नहीं, इत्तफाक़ राय और यकजहती की मिसाल है। माजी में पैनामा का नाम लेकर अकामा पर मुंतखब वज़ीर आज़म को सजा दी गई। अब किसी वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जा सकेगा। लाखों लोग जो इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, जमहूरियत के लिए काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया थी। ब्लैकमेलिंग में आकर 19वीं तरमीम करनी पड़ी। अदालती इस्लाहात का रास्ता रुक गया। पूरी दुनिया में मिसाल नहीं। जज को लगाए और हटाए। जज लगाने का इख्तियार भी चोरी करके अपनी जेब में रख लिया। मिसाके जमहूरियत में तय किया था आईनी अदालत बनेगी। मौलाना और तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर आईनी अदालत छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, काले सांप के दांत तोड़ दिए, जहर निकाल दिया। मुतनाज़े बातें नहीं छेड़ना चाहता। तरमीम के पहले मुसव्विदे और अब के मुसव्विदे में फर्क वाज़ेह है। इब्तदाई मुसव्विदा 56 क्लॉजेस पर मुश्तमिल था। हतमी शक्ल दी गई तो 22 क्लॉजेस का बिल बना। मौलाना की आईनी तरमीम मंजूर कराने में बिलावल के किरदार की तारीफ। कहा, इन काविशों में यकीनन PTI भी शामिल रही है। ओपोजिशन जमातों और हुकूमत दोनों को कामयाबी का क्रेडिट जाता है। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद किया। सलमान अकरम राजा ने कहा, आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस जो भी होगा वो एक नुमाइशी जज होगा। असल ताकत इनके पास होगी जो आईनी बेंच का सरबरा होगा। कानून की हुक्मरानी का दौर अब बहुत दूर हो गया। मौलाना के खड़े होने के बायस जो जालिमाना तरामीम आ रही थी वो रुक गई। हामिद खान ने कहा, तरमीम से अदलिया को कमजोर किया गया। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। सरबरा BNP अख्तर मेंगल की अपने दोनों सेनेटर्स को मुस्ताफी होने की हिदायत। कहा, अंदाजा है दोनों मुश्किल वक्त से गुजरे होंगे, लेकिन पार्टी का एक असूली फैसला है। दोनों सेनेटर्स ने इस्तीफा ना दिया तो पार्टी कार्रवाई करेगी। BNP के सेनेटर कासिम रोंझो और नसीमा एहसान ने आईनी तरामीम के हक में वोट दिया।
जैन कुरैशी ने कहा, पार्टी पॉलिसी और वालिद के कहने पर रूपोश हुआ। आईनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक मेरा गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरा कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात, मैं करीब से नहीं गुजरा। किसी हुकूमती अहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। पार्टी पॉलिसी और बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत ने इस केस में दरखास्त गुजार के वकला को दलाइल देने का मौका दिया। हमारे 13 जनवरी के फैसले में कोई गलती साबित नहीं की जा सकी। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आईनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब ये केस ना सुने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मैंने तरमीम अभी नहीं देखी और हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनेगा। तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी तरमीमी बिल के मुताबिक आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन अराकीन की तादाद 9 से बढ़ाकर 13 की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आईनी बेंच की सरबराही करने वाले जज और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। विफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा भी शामिल होगा। सेनेट और कौमी असम्बली से हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट से बाहर किसी खातून या अकलियती रुकन को भी मेंबर नामजद करेंगे। रावलपिंडी में अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर ताहुक्म सानी पाबंदी। इत्तलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। जराये के मुताबिक पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। लापता वकील इंतजार पंजोथा की बाजियाबी से मुतालिक आईबी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं की जा सकी। अदालत ने आज रिपोर्ट तलब करते हुए आईजी इस्लामाबाद को जाती हैसियत में बुला लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, बस बहुत हो गया, अदालत के सामने कोई गलत बयानी ना करे, गलत बयानी की कोई हद होती है।